सुनो, अगर मोटू पतलू आपके फेवरेट कार्टून में से रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना। सच बता रहा हूँ, मत देखना, वरना आपके बचपन के वो खुशी के पल एक डार्क नाइटमेयर में बदल जाएंगे। और बाकी जैसे जिसकी सोच। आपने मोटू पतलू को टीवी पर हमेशा हंसते खेलते देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मोटू और पतलू एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डार्क और डरावने थे, जो अपनी कहानियों में गरीबी, लाचारी और खून खराबा और इनसे भी कई ज़्यादा डरावने टॉपिक्स को कवर करते थे। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि मोटू पतलू की कुछ पुरानी कॉमिक स्क्रिप्ट्स को बैन तक कर दिया गया था। सच में, मैंने जब इस टॉपिक पर रिसर्च की थी तो मेरे भी होश उड़ गए थे। तो क्या है पूरा सच, ये देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मोटू पतलू की हिस्ट्री। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1960 के दशक में एक मैगजीन आया करती थी, लोटपोट, और यहीं से शुरुआत हुई मोटू और पतलू की। ये कॉमिक्स बच्चों के लिए ज़रूर बनाई गई थी, लेकिन इनकी कहानियों में प्योर इनोसेंस नहीं था, बल्कि इनमें सोसाइटी की कड़वी सच्चाई भी होती थी, जैसे कि गरीबी, बेईमानी, धोखाधड़ी और बहुत ज़्यादा वॉयलेंस। मोटू और पतलू शो को बनाने का इंस्पिरेशन लूरल और हार्डी से लिया गया था। वो कॉमिक्स में कई बार चोरी करते, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते और खुद फंस जाते थे। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ कॉमिक्स में वॉयलेंस और घिनौना व्यवहार भी दिखाया गया था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। हालांकि ये बातें आज किसी ऑफिशियल सोर्स से पक्की नहीं होती, लेकिन इंटरनेट पर कई लोगों ने इन पुरानी स्क्रिप्ट्स को पढ़ने का दावा किया था। पुराने लोटपोट मैगजीन की कुछ एडिशन अब मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनमें कुछ ऐसा कंटेंट था जो बच्चों के लिए ठीक नहीं था। एक स्क्रिप्ट में पतलू को अपनी भूख की वजह से खुद का सिर भी काटते हुए दिखाया गया था और मोटू को एक डार्क गैंग का हिस्सा बताया गया था। इन कॉमिक्स को बाद में बंद कर दिया गया, लेकिन कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी नहीं हुई। अब सवाल उठता है कि क्या ये स्क्रिप्ट सच में छपी भी थी या फिर ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है। 2000 के बाद जैसे ही बच्चों के चैनल्स ने पॉपुलैरिटी पकड़ी, मोटू पतलू को एक नया रूप दिया गया। अब वो क्राइम नहीं करते, अब उनकी दुनिया फुल ऑफ कलर्स, कॉमेडी और एडवेंचर की हो गई। क्या ये रीब्रांडिंग इसीलिए की गई ताकि एक किड्स फ्रेंडली शो बन सके, या ये एक बड़ा डिसीजन था ताकि पुरानी डार्क इमेज को हमेशा के लिए मिटाया जा सके। आज रेडिट, कोरा और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वो डार्क स्क्रिप्ट्स को पढ़ा था। कुछ लोग कहते हैं कि एक स्क्रिप्ट में मोटू ने पतलू को धोखा भी दिया था, सिर्फ खाने की वजह से। तो किसी ने कहा कि पतलू ने गुस्से में पूरी बस्ती को आग लगा दी थी। पर कोई भी ऑथेंटिक सीन या प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन एक बात साफ है, ओरिजिनल लोटपोट कॉमिक्स का टोन आज के शो से बिल्कुल अलग था, और शायद इसी वजह से इन कहानियों को दबा दिया गया और बच्चों के लिए एक पूरी तरह से नया यूनिवर्स बना दिया गया। क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का बदलाव था या सेंसर्ड कंटेंट को छुपाने की कोशिश? इंडिया में पब्लिक आई विटनेस और पुराने मैगजीन्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी इस बात को और मिस्टीरियस बना देती है। और आज भी अगर आप किसी पुरानी लोटपोट मैगजीन की रेयर कॉपी देखेंगे तो उसमें शायद आपको ऐसे मोटू पतलू देखने को मिल जाए जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी मिस्टीरियस वीडियो के साथ।